हाय एवरीवन। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 2 में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 2 को शुरू करने से पहले जो है वो हम चैप्टर 1 का जो है वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले हम लोग ने ये देखा था कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि जो भोजन है वो आता कहाँ से है। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो सोर्स थे, जो एक पादप का सोर्स था और एक जंतु का सोर्स था। तो उससे हम लोग ने देखा कि बहुत सारे ऐसे जो चीज़ जो है वो हमें प्राप्त होती है। फिर उसके बाद हम लोग ने उसमें मधुमक्खी के छत्ते के बारे में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि उसके स्लेवरी ग्लैंड से जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम निकलता है, जो नेक्टेयर को जो है वो स्वीट जूस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हनी में कन्वर्ट करता है उसको। और फिर उसके बाद हमने उसमें ये देखा था कि एनिमल के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है हर्बीवोर्स, एक होता है कार्निवोर्स और एक होता है ओमनीवोर्स। तो अब आगे के चैप्टर में हम क्या देखेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। यानी कि फूड जो हम खाते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें ये देखने से पहले हम इसमें एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। यानी कि जो भोजन में हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। और न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक उसे कहते हैं, जिससे हमें जो है वो एनर्जी मिलती है, जिसके वजह से जो है वो डिजीज से जो है वो हमारी बॉडी जो है वो फाइट कर पाती है। तो जब हम खाते हैं तो उसके साथ में जो इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, फैट्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है एंड डाइटरी फाइबर्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में मिलता है, यानी कि मंड और शर्करा के फॉर्म में हमें जो है वो मिलता है। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और मिनरल्स और फैट हो गया, तो ये सब हमारे भोजन में है या नहीं है, इसके लिए जो है वो हम एक परीक्षण करते हैं, यानी कि हम एक टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में है या नहीं है, उसके लिए कौन सा टेस्ट है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कार्बोहाइड्रेट का एक रॉ इंग्रेडिएंट्स हमें ले लेना है। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप लेना है क्या, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन लेना है और उस रॉ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डाल देना है। यदि अगर जो इंग्रेडिएंट्स है उसका जो कलर है वो ब्लू या ब्लैक हो जाए, इसका मतलब ये जान लेना है कि उस चीज के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। फिर वैसे ही जो है वो प्रोटीन का टेस्ट होता है। प्रोटीन के टेस्ट में वैसे ही रॉ इंग्रेडिएंट्स हमें लेना है, जिसके ऊपर हमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर को डालना है, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप डालना है कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा के। यदि उसके बाद अगर उसका कलर अगर वॉयलेट हो जाता है तो इट मीन्स कि उस वहां पर जो है वो उस रॉ मटेरियल में जो है वो प्रोटीन मौजूद है। वैसे ही अगर हम वसा की यानी कि फैट के अगर परीक्षण की बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है जो नॉन स्टिकी पेपर हो, उसके बीच में जो है वो फैट को डालना है, उसके रॉ इंग्रेडिएंट्स को, और उसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो उसको थपथपाना है, मतलब उसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। यदि अगर उस पेपर के ऊपर अगर हमें हल्का हल्का ऐसा अगर ऑयल अगर दिखता है तो इट मीन्स कि उस रॉ इंग्रेडिएंट्स में भी जो है वो फैट मौजूद है और बाकी जो है वो मिनरल्स और डाइटरी फाइबर है। तो इसके बारे में जो है वो हम लोग आगे देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक अलग इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर करेंगे, फिर उसके बाद प्रोटीन के बारे में एक अलग बार पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो अब इसमें नेक्स्ट अगर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मेनली गिव्स एनर्जी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। वैसा ही फैट भी जो है वो ये भी मेनली गिव्स एनर्जी। फैट और कार्बोहाइड्रेट का काम है बॉडी को एनर्जी देना, लेकिन फैट जो है वो ज्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। बॉडी को जो है वो फैट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा, मतलब कार्बोहाइड्रेट से जो है वो ज्यादा फैट जो है वो एनर्जी देता है। फिर अगर फूड की बात करें, वो ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट, यानी कि वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हो, ऐसे फूड को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि वो फूड जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। फिर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी कि बॉडी में जो भी डैमेजेस होते हैं उसको ग्रोथ और उसको रिपेयर करने में जो है वो प्रोटीन का सबसे बड़ा काम होता है। फिर उसके बाद अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं, यानी कि खनिज और लवण की बात करते हैं, तो बॉडी रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, यानी कि बॉडी में जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ऐसा चीज़ ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, ये जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसका ज़रूरत होता है। फिर अगर हम बात करते हैं वाइटामिन के बारे में, तो वाइटामिन क्या करते हैं, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, यानी कि किसी भी बीमारी से जो है वो लड़ने की ताकत जो है वो हमें विटामिन देता है। तो विटामिन के कुछ टाइप लिखे हैं। विटामिन ए जो है वो कहाँ कहाँ ज़्यादातर हमें स्किन में और आई में ज़रूरत पड़ता है विटामिन ए को, और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। यहाँ से बिल्कुल सवाल पूछा जा सकता है।
वैसे ही विटामिन सी की अगर बात करते हैं तो विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, यानी कि विटामिन सी जो है वो फाइट अगेंस्ट डिजीज, यानी कि किसी भी बीमारी जो होता है उसके अगेंस्ट में जो है वो काम करता है, जिसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी जो है वो हमारे जो बोन्स में और हमारे टीथ में जो है वो कैल्शियम का जो है वो यूज करता है, और विटामिन डी को जो है वो हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये 5 विटामिन को मिलाने के बाद जो है वो बीटा कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे हम बीटा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बीटा कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल 5 विटामिन होते हैं, जिसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए को जो है वो रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन डी को जो है वो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है डाइटरी फाइबर्स, यानी कि जिसको ऑल्सो नोन एज रफेज एंड हिंदी में इसको कहते हैं आहारी रेशे। आहारी रेशे ये कहाँ से मिलता है, तो ये प्लांट के प्रोडक्ट से हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट्स से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मिलता है, पोटैटो हो गया और पल्स यानी कि दाल वगैरह, ठीक है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ये बॉडी में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड नहीं करवाता है, लेकिन हेल्प करता है रिमूव अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकलवाने में काम करता है। वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या करता है, हेल्प करता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, यानी कि फूड से जो है वो न्यूट्रिएंट को जो है वो बाहर निकाल के जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है। एंड वाटर क्या काम करता है, वाटर काम करता है थ्रोइंग सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी कि जो है बॉडी से यूरिन को निकालता है, क्योंकि जैसे वाटर का जो है वो लेवल हमारे बॉडी में बढ़ेगा तो किडनी के थ्रू जो है वो फिल्ट्रेशन होगा और जो यूरिन जो है वो थ्रू आउट होगा, तो यूरिन से भी जो है वो बहुत सारे बॉडी के अनवेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैलेंस डाइट के बारे में, बैलेंस डाइट को हम संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या करता है, हेल्प ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि अगर बैलेंस डाइट अगर लेंगे तो आपका हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार कहते किसको है, तो संतुलित आहार ये 3 पॉइंट से जो है, ये 3 पॉइंट जो है वो आपके फूड में होना चाहिए। जैसे गुड अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स, यानी कि आपके भोजन में जो है वो फाइबर जो है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो वाटर जो है आपको कम से कम दिन में जो है वो 3 से 4 लीटर पानी पीना है, और ऐसे फूड खाना है जो न्यूट्रिएंट रिच हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट हो। तो अगर ये 3 चीज़ अगर आपके फूड में है तो उस फूड को जो है वो हम बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार जो है वो मानते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी लिखता है कि विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉय, विटामिन सी जो है वो बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है जब हम कुक करते हैं, यानी कि हीट करने पर विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। तो जब कुकिंग करने के टाइम पे मैक्सिमम जो है वो विटामिन सी फूड में जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो हमें विटामिन सी जो है वो विटामिन सी जो है वो हमें फ्रूट जूस वगैरह से जो है वो लेते रहना चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखता है ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी मतलब एबनॉर्मल एंड एक्सेस फैट इनटेक डेट रिस्क टू हेल्थ, यानी कि अगर हम फैट का इंटेक अगर हम अपनी बॉडी में अगर ज़्यादा कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ओबेसिटी, यानी कि इसी को मोटापा कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है कि बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI, बॉडी का जो BMI है वो 25 से ज़्यादा हो जाता है, तो जो है वो हमारे हेल्थ को जो है वो रिस्क होता है। तो ये BMI क्या होना चाहिए, 25 से हमेशा नीचे होना चाहिए। यदि अगर BMI अगर 25 से अगर ऊपर जाता है तो उसे मोटापा डिक्लेयर कर दिया जाता है।